गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एपी से, ठीक है। तो इस चैप्टर में जानेंगे पहले एपी क्या होता है, ठीक है, एपी को समझेंगे। उसको जानेंगे एक और टर्म कॉमन डिफरेंस समझेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं उसको समझेंगे, और एपी को सीरीज को देखेंगे और समझेंगे किस सीरीज को हम लोग एपी कहेंगे। तो वीडियो है पूरा बने रहे, ठीक है, जिससे कि आपको इस चैप्टर का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस चैप्टर हमको दो ही फॉर्मूला पढ़ना, एक पढ़ना जनरल फॉर्मूला, एक पढ़ना हमको सम का फॉर्मूला। चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखो पहले हम लोग एक एग्जांपल सबको समझाते हैं। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो यहाँ पे हमने लिया 5, यहाँ लिया 5, यहाँ लिया 5 और ये 5। आपसे हम पूछे इस दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, मतलब इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलेंगे? A2 मतलब सेकेंड टर्म। इसका बोलेंगे थर्ड टर्म, इसको बोलेंगे फोर्थ टर्म। इस तरह नोट करते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म दिखाते हैं A1 से, सेकेंड को दिखाते हैं A2 से, थर्ड को दिखाते हैं A3 से, और A4 उसके बाद नेक्स्ट टाइम आता है तो A5, A6, A7। इस तरह इसको हम नोट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक टर्म होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है अभी बता रहा आपको, ठीक है। इसको दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं। निकालते कैसे होते हैं? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ पे कितना है? 5 है, और A1 में कितना है? 5 ही है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 0 आया। कितना आया? 0 आया। चलो आगे हम देखते हैं, आगे टर्म का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंस निकालते हैं। A3 माइनस A2 का निकालते हैं डिफरेंस। कितना है बता तो? A3 कितना है? 5 ही है, माइनस 5 ही आएगा, फिर 0 आएगा। हम आगे भी निकालेंगे, सिंपल सी बात है। A4 माइनस A3 निकालेंगे, ये भी 5 माइनस 5 ही आएगा, ये भी 0 आएगा। अब चेक करो इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। इस दोनों का टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, और इस टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि दो टर्म का कॉमन डिफरेंस, इसका भी कॉमन डिफरेंस और इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल आपके सामने ले रहे हैं, और यहाँ लिखा हुआ 3, 5, 7 या 9 है, ठीक है। डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है? A1 कितना है? 3, A2 कितना हमारा? 5, A3 कितना हमारा है? 7, A4 कितना हमारा? 9 एंड सो ऑन। अब से पूछिए इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, मतलब A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो कितना आएगा कॉमन डिफरेंस? तो 5 माइनस 3 कितना बन जाएगा? 2। अगर हम निकाले A3 माइनस A2 निकाले तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 2 ही आएगा। 7 माइनस 5 कितना आएगा? 2। ये थर्ड टर्म हुआ ना, और ये सेकेंड टर्म हुआ। उसका निकालेंगे A4 माइनस अगर A3 निकालेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? यहाँ 2। ये जो कॉमन डिफरेंस है एक फिक्स नंबर हुआ। क्या हुआ? फिक्स नंबर हुआ। तो एपी क्या होता है? अगर हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस है, क्या हमारे पास है? अगर कॉमन डिफरेंस है और मुझे अगर फर्स्ट टर्म पता है, मान लो मुझे पता है कि फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है, तो हम इसके हेल्प से एक एपी को लिख सकते हैं। कह सकते हैं एपी को। अभी बता रहे एपी क्या होता है, पहले हम सी लिखना सिखा रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना हमारा है? 3 है। कितना है? 3 है। इसमें कितना हमको ऐड करना है? 2। तो कितना बन जाएगा? 5। अब ये जो टर्म आया इसी में फिर 2 जोड़ना है, आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। कितना बन जाएगा? 7। फिर इसी में 2 ऐड करो, कितना बन जाएगा? 9। ये सबको एपी मिल जाएगा, ठीक है। नाउ इसी तरह मान लो एक और हम एपी लिखते हैं। मान लो हमको दिया हुआ ए का मान 10, और यहाँ पे डी का मान दे दिया है -2 दे दिया है। कितने दिया है? -2। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहीं पर हम लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं आपको। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा 10, फिर 8, 6, 4, 2, 0 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो A1 कितना हमारा है? 10 है, और A2 कितना हमारा है? 8 है। तो हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आपको याद रखना कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है। तो सेकेंड टर्म कितना हमारा है? 8, और फर्स्ट टर्म कितना है? 10। तो घट के कितना आएगा? -2 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? -2। अगर हम इसको सीरीज को मिटा दें, ठीक है, और हम इसको भी हटा दें, और मुझे मेरे पास ए और डी है, ए और डी का मान कितना लिखा हुआ है? -2 कितना लिखा हुआ है। तो हम इसके हेल्प से हम एक सीरीज लिख सकते हैं, एक सीरीज को लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो फिक्स नंबर है इसको इसमें हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ 10, अगर 10 में -2 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा।
ऐड का मतलब कि 10 अब प्लस यहाँ -2 है क्योंकि वैल्यू तो -2 है ना, तो प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 8 कितना बन जाएगा, सॉरी 10 माइनस 2 कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। फिर 8 में -2 जोड़ दो तो 6 आ जाएगा, 6 में -2 जोड़ दो कितना आएगा 4, तो हमको ए भी मिल गया। तो अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे देखें जो फिक्स नंबर है वो पॉजिटिव भी आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है। और हम एक और वैल्यू देखते हैं, ठीक है, एक और चेक करते हैं हम लोग। जैसे देखो यहाँ पे हमने नंबर लिया था, अभी एक और सीरीज लिया था, मान लो यहाँ पे नंबर दिया हुआ 3, जैसे दो यहाँ पे दिया हुआ सीरीज लिखा हुआ सीरीज 3 3 3, इसका अगर देखो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, तो देखो A2 माइनस A1 कितना आ रहा है, तो 3 माइनस 3 कितना बन जाएगा 0, ठीक है। इसका निकाल डिफरेंस कितना जाएगा A3 माइनस A2, तो 3 माइनस 3 0, ये फर्स्ट टर्म हुआ, वैल्यू वैल्यू 3 है तो इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे सेकंड टर्म, इसको बोलेंगे थर्ड टर्म, इसको बोलेंगे फोर्थ टर्म। तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना, जो आगे दिया उसमें से इसको घटाएंगे, आगे से इसको घटाएंगे, इस तरह हमको निकालना है, हमको क्रमबद्ध निकालना, लगातार निकालना है, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, देखो थर्ड टर्म ही हुआ, सेकंड टर्म ही हुआ, तो इसमें से हमको घटाना है, फोर्थ टर्म में से फिर थर्ड टर्म घटाना है, इस तरह घटाना है। तो आप पूरा अगर निकालते भी हो तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो पूरे सीरीज में वैल्यू क्या मिलेगा, सेम मिल रहा है। देखो इसको उसको बोलते हैं कॉमन, मतलब जो सबका जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, मतलब कॉमन हो गया, इसलिए नाम इसका पड़ा कॉमन डिफरेंस। क्या हुआ, है तो डिफरेंस ना, ठीक है, इसका डिफरेंस 0 आ रहा है, इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है 0, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 0, लेकिन सबका डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अब बात समझे, तो पूरे सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ऐसा सीरीज इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, पूरे सीरीज में अगर सेम होता है, दैट इज कॉल्ड एपी, दैट इज कॉल्ड एपी। तो यहाँ पे जो आपको दिए हुए लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये सब के सब हमारे क्या है, एपी में है, किसमें है, एपी में। अब चेक करो इसका कॉमन डिफरेंस कितने का है 1, इसका कॉमन डिफरेंस 1, इसका कॉमन डिफरेंस 1, इसका भी डिफरेंस कितना 1, इसका डिफरेंस कितना 1। तो अगर किसी सीरीज में अगर डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तो उसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस कहेंगे, और डिफरेंस अगर सेम है, सेम अगर आ रहा है, तो ऐसे सीरीज को हम बोलते हैं एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपी। अब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि एपी क्या करा रहा है। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है 70, तो यहाँ पे तो डिफरेंस ऐड हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस घट रहा है, क्या हो रहा है, देखो 100 बार क्या आया 70, तो इसका डिफरेंस कितने का आएगा, -30 आएगा। इसका डिफरेंस कितने का आएगा, -30, क्योंकि 40 में से घटाएंगे -70, -30 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है, -30। तो क्या ये एपी में है, ये बिल्कुल एपी में है। तो आप लोग एपी समझ गए, एपी का मतलब क्या हुआ, जिसका कॉमन डिफरेंस पूरे सीरीज में क्या हो, सेम हो, अलग नहीं होना चाहिए। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दो टर्म के बीच का डिफरेंस, दो टर्म के बीच का, और दोनों टर्म कैसा होगा, वो होगा कॉन्जिक्यूटिव होगा। क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमबद्ध, मतलब लगातार होगा। जैसे ये लेंगे तो ये लेंगे अगला, अगर ये दोनों तो ये दोनों लेंगे, अगर ये दोनों तो ये दोनों लेंगे, मतलब क्रमबद्ध लेना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ले लिए, ऐसा नहीं, आपको लेना है फर्स्ट टर्म तो सेकंड टर्म, सेकंड टर्म तो थर्ड टर्म, इससे आपको एक सीरीज का डिफरेंस निकालना है। ये आप लोग समझ गए एपी क्या हुआ। अब हम एक और देखो, एक और चीज चेक कर लो, यहाँ पे क्या नंबर बढ़ रहा है, नंबर क्या रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखो -2 नंबर बड़ा हो गया, -2 के बाद 1, -1 है, 1 के बाद 0, 0 के बाद 1, तो वैल्यू क्या बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे ऐड हो रहा है 1 1। और यहाँ पे जो है कॉमन डिफरेंस सबका 0 है, क्या है, तो हमने यहाँ पे देखा कि कॉमन डिफरेंस 0 भी हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है। इसलिए क्या जो फिक्स नंबर है उसको कॉमन डिफरेंस कह रहे हैं, और ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो अब हमको लगता है आप एपी समझ गए। और हम एक और एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि एपी कौन सा सीरीज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 ले लिया हमने, यहाँ पे 5 लिया, अब यहाँ हमने लिया 9, यहाँ पे ले लिया हमने 15, यहाँ पे हमने लिया 20, यहाँ पे हमने ले लिया 23, यहाँ पे ले लिया 30। अब तो ये भी तो नंबर का एक सीरीज है ना, है कि नहीं है ना। बट दिस इज नॉट इन एपी, दिस इज नॉट इन एपी। वाई, ये एपी में क्यों नहीं है, आप सब खुद बता सकते हो कि सर इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का डिफरेंस है। इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है ना, इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। इसका डिफरेंस क्या एक डिफरेंट पैटर्न है, तो इस सीरीज का कोई डिफरेंट पैटर्न नहीं है। डिफरेंट पैटर्न का मतलब या तो ऐड रहा हो सेम नंबर से, या सेम नंबर से घट रहा हो, या 0 हो। जैसे यहाँ पे देखो सबका डिफरेंस क्या है, पूरे सीरीज में सेम है, नहीं इसका डिफरेंस क्या है, सेम है ना। तो इसमें एक डिफरेंट पैटर्न है, इसको ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। लेकिन ये जो सीरीज है इसमें कोई पैटर्न फॉलो
नहीं हो रहा है तो ये हमारा एपी में नहीं है। तो अब हम लोग एपी समझ गए, एपी क्या हुआ हमारा, ठीक है। अब हम जानते हैं इसके जनरल फॉर्मूले को समझते हैं और समझते हैं सम के फॉर्मूले को। इस चैप्टर में 2 ही फॉर्मूला पढ़ना है, चैप्टर बहुत आसान है, वीडियो से आप बने रहे, आपको चैप्टर आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में हम उस क्वेश्चन को गेस करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो नेक्स्ट ईयर में आने वाले क्वेश्चन है, उसको भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे 10th में इस साल फेल कर गए हैं, जिनका मार्क्स अच्छा नहीं आया है, तो अपनी तैयारी करने के लिए आप शिक्षालय विजिट कर सकते हैं। जो भी लोकल बच्चे हैं आपके समस्तीपुर के आसपास में, अगर आपको की तैयारी करनी है, आपको इस बार ही पास करना है इस साल, तो आप हमारे पास आ सकते हैं अपनी तैयारी करने के लिए। अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है, ठीक है। आप अपना समय को बिना बर्बाद किए हुए जितना जल्दी आप ज्वाइन करना चाहें तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। हमारा सुबह में बैच चला, सुबह के 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक क्लास चलता है, जिससे आपको 1 महीने के अंदर आपका जो सिलेबस है वो भी कवर किया जाएगा, और जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी सैम्पल पेपर है, वो भी आपको तैयारी कराया जाएगा। तो जल्द से जल्द आप कोचिंग को ज्वाइन करें, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो और इस साल आप पास करें, ठीक है। देखो अभी आप एपी समझ गए और फिर आप सवाल दे रहे हैं, ठीक है। आप एपी के आधार पर आपको कुछ कंसेप्ट बता रहे हैं, ध्यान समझना आप लोग। जैसे हमारा हमें दे दिया 2, यहाँ दे दिया बॉक्स खाली दे दिया, ठीक है, और ये दे दिया 28 दे दिया है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा। क्या आप सोच पा रहे हो वैल्यू क्या आएगा? अगर सोच पा रहे हो आंसर जरूर कमेंट कीजिए, अगर नहीं समझे अभी आप लोग तो हम आपको बता रहे हैं। आप वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हो। आप लोग अपना पेन कॉपी लेके बैठिए ताकि आप सवाल को भी बनाओ क्लास में, ठीक है। आपको क्लास में हम सवाल देते रहेंगे, जिससे आप बना के आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इससे लगा कि आप हमारे वीडियो से समझ रहे हो। अगर आप आंसर कमेंट नहीं करते हो और लाइक नहीं देते हो तो मुझे लगा कोई रिस्पॉन्स आप लोग नहीं ले रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे मालूम चले कि आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो थोड़ा सा आप जरूर कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या हो या वीडियो कैसा आपको लग रहा है। जैसे मान लो अभी जस्ट हमने बताया, अगर ये एपी में है, ये दिया हुआ क्वेश्चन कि ये एपी में है, तो अगर एपी में है तो हमें रूल अभी क्या पढ़ा, इसका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? सेम। तो इस नंबर को हम लोग एक्स मान ले, क्या मान लें? एक्स। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, हो गया क्या हो गया हमारा, ये हो गया सेकंड टर्म हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? थर्ड टर्म हुआ। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो a2 माइनस a1 करेंगे, बोलो a2 माइनस a1। तो a2 कितना हमारा है? x, और माइनस कर लेंगे a1, a1 कितना है? 1। इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब निकालेंगे a3, तो a3 माइनस का निकालेंगे a2, तो कितना बन जाएगा? 28 माइनस x, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। देखिए ये जो कॉमन डिफरेंस है ये तो पूरे सीरीज का सेम ना आता है। ये जो कॉमन डिफरेंस होगा मतलब a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, ये भी कॉमन डिफरेंस और ये भी क्या हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा कि किसी भी एपी के सीरीज में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस सेम आता है। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस दोनों वैल्यू सेम ही होगा, तो मतलब ये वैल्यू क्या आपस में इक्वल होगा। तो x माइनस 2 इक्वल टू 28 माइनस एक्स आएगा। इस माइनस एक्स को उधर ले जाओ, कांस्टेंट को एक तरफ कर लो और वेरिएबल को एक तरफ कर लो, तो 2x इक्वल टू 30। x का मान कितना जाएगा? 15 नहीं आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 15। अब चेक करो क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या? चेक करके देखो तो, चेक करो 15 माइनस 2 कितना आएगा कॉमन डिफरेंस? 3। और 28 माइनस 15 का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 13 आएगा। देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, इसलिए हमने इस वैल्यू को क्या लिखा, इसको और इसको हमने सेम किया, ठीक है। समझे आप लोग? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए पहले। चलो अच्छा, अब हम लोग इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है वो है था जनरल फॉर्मूला, ठीक है। 2 ही फॉर्मूला हमको पढ़ना था। फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं जनरल फॉर्मूला, जिसको लिखाते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहले हम इसको समझ ले है क्या। एन का मतलब होता है nth टर्म। एन का मतलब क्या होता है? nth टर्म या लास्ट टर्म। पहले आप इस सब टर्म को समझ जाओ, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में इजी हो जाए, ठीक है। इसको बिना समझे आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो nth टर्म का मतलब क्या हुआ? एन का मतलब क्या हुआ? nth टर्म या लास्ट टर्म, ठीक है। अभी समझेंगे क्वेश्चन के बाद। ए का मतलब क्या यहाँ पे हुआ? फर्स्ट टर्म। क्या हुआ यहाँ पे? फर्स्ट टर्म। एन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। अभी धीरे आपको समझा रहे, ठीक है। और डी जो जानते जो सभी पढ़े हो, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब इन सभी टर्म को भी हमको समझना है। अब हमने एक सवाल लिखा ऊपर में 6, 9, 12, 15 डॉलर दे दिया,
और ये कह रहा है कि एपी में है। क्या है, आप मुझे बताओ, सब लोग कमेंट करके बताओ यस और नो में क्या ये एपी में है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो एपी चेक करने का रूल हमें क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस चेक करो। 9 में से 6 गया कितना आएगा 3, 12 में से 9 गया कितना आएगा 3, 15 में से 12 गया तो कितना आएगा 3। तो कॉमन डिफरेंस सेम आना था, मतलब ये एपी में है। ठीक है, सिंपल सी बात है। नो अब मुझे आप मान लो ये क्या कराएगा, फर्स्ट टर्म क्या कराएगा, फर्स्ट टर्म ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन। और आपको हम कह दे इसका फाइंड करो A20 टर्म कितना होगा, A20 टर्म कितना होगा। अब क्या आप इसको ऐड करके निकालोगे क्या, इतना टाइम आपके पास है कि हम ठीक है कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा था, रूल पढ़ा कि जितना कॉमन डिफरेंस है उसको हम क्या करें, प्रीसीडिंग टर्म में उस वैल्यू को जोड़ के हम उसका आगे टर्म फाइंड करते हैं। तो 15 में 3 जोड़ दो कितना, 18, 18 में 3 जोड़ते हैं, इस तरह करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन इतना टाइम चला जाएगा इसमें। तो हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है जिसे हम कहते हैं जनरल फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्मूला। यहाँ क्या कहलाता है, जनरल फॉर्मूला कहलाता है हमारा। तो हम इसके फॉर्मूले से हम इसको क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे हमको क्या निकालना है, A20 निकालना है। तो पहले A20 का निकालना है, तो देखो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, A इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहले यहाँ पे देखो A कितना लिखा हुआ है इसमें, फर्स्ट टर्म बताओ कितना इसमें है, 6 है। उसका कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो 9 माइनस 6 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 3 आएगा। और कितना टर्म तक निकालना है हमको, फाइंड करना है 20 टर्म। तो यहाँ पे n का मान कितना जाएगा 20, n का मान कितने टर्म निकालने हैं, नंबर ऑफ टर्म, मतलब कौन सा टर्म निकाला 20 टर्म निकालना। यहाँ पे n का मान कितना लेंगे 20 लेंगे, और मुझे निकालना है an, मतलब लास्ट टर्म क्या होगा, इसका लास्ट टर्म क्या मुझे नहीं पता, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो an इक्वल टू देखो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट टर्म कितना हमारा है 6 प्लस n का मान कितना पुट करेंगे 20 माइनस 1, और d कितना पुट करेंगे 3। और यहाँ जो n पुट करके निकलेंगे A20 का मतलब ये 20वां टर्म हो गया, क्या हो गया 20वां टर्म हो गया। A20 इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो 6 प्लस 20 में से 1 गया 19, 19 तिहाई 57, 57, ठीक है 63। तो A20 कितना जाएगा, A63 आएगा। इसका मतलब अगर इस नंबर में हम 3 ऐड करते चले जाएंगे, जैसे मान लो अभी ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये क्या हुआ सेकंड टर्म, ये फोर्थ, आपसे पूछे फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो अब के बाद 18 आएगा, कितना आएगा 18। तो हम इसको निकालना चाहे, अगर हमको फिफ्थ टर्म निकालना है तो हम पुट करेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी पुट करेंगे। तो यहाँ पे n का मान कितना पुट करेंगे, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ n के साथ वो n हुआ, क्या हुआ नंबर ऑफ टर्म हो गया। जो भी यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको समझना है कि क्या है, वो नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे n का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, A फर्स्ट टर्म कितना है 6 पुट कर दो, 5 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितने का है 3 का है, सॉल्व करो देखो 5 माइनस 1 गया 4, 4 प्लस इंटू 3 12, 12 प्लस 6 कितना आया 18 आया। ये हुआ A5, क्या हो गया A5 आया। इसी तरह क्या निकाला A20 निकाला। अब इसी सवाल में आप फाइंड करो तो A25 आंसर कमेंट करके बताओ। अगर आप मेरे वीडियो से समझ रहे हो तो इसका जो आप आंसर कमेंट कर सकते हो, जरूर इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखो अब यहाँ पे एक बात समझ लो आप लोग कि इस फॉर्मूले में कितने डाटा, 4 डाटा है, कौन कौन an और d, कौन कौन है an और d। इस 4 डाटा में से मिनिमम आपको चाहिए 3 डाटा, चाहिए 3। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास a है, मेरे पास n है और मेरे पास d है। तो an और d से हमने क्या फाइंड किया, an फाइंड किया। अगर मेरे पास 4 में से 2 ही डाटा होगा तो सवाल सॉल्व नहीं होगा, या इसके 2 इक्वेशन बनेंगे, समझे। उस तरह सवाल हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप याद रखना इसमें अगर 4 डाटा है तो आपको 3 डाटा चाहिए। डाटा मतलब जो जैसे दिया हुआ an और d और ये an। चलो अब जानते हैं एक और बात, बेसिक बात समझ लो आप लोग, जो ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सवाल कि भाई इस फॉर्मूले का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो इससे 2 ही टाइप के सवाल पूछ जाते हैं। आप कितना आसान कर रहे थे, इससे 2 ही टाइप के सवाल पूछ जाते हैं, एक अनदर टर्म फाइंड करने के लिए और एक नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए। नंबर ऑफ टर्म्स क्या फाइंड करना है इससे, इस फॉर्मूले से अनदर टर्म, और क्या फाइंड करना नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे अब देखो अभी हमने इस फॉर्मूले का यूज किया, यहाँ पे इससे हमने क्या फाइंड किया